है वो है शरीर में ये 3 गुप्त गुफाएं कहाँ हैं। हमारे जो साधु संतों ने कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसे रहस्य ज्ञान को छुपा के रखा हुआ है जिसे हम आज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी उन आज सीक्रेट्स को जान सको। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्म गुफाओं की यात्रा। एक गहन और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो साधक को आंतरिक शांति, चेतना का विस्तार और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शित करता है। योग और तंत्र में इन 3 गुफाओं को शरीर के भीतर छिपे हुए स्थानों के रूप में देखा जाता है जो ध्यान और साधना के माध्यम से ही जागृत की जा सकती हैं। ये गुफाएं हैं हृदय गुफा, कंठ गुफा और तीसरी आंख की गुफा। आइए ध्यान की इस प्रक्रिया के माध्यम से इन गुफाओं की यात्रा कैसे करें वो समझते हैं कि आप इनको कैसे कर सकते हैं, कहाँ ये स्थान होता है और कैसे कैसे करके आप इन गुफाओं को पार करोगे, वो सारे स्टेप आज इसमें बताना। तो पहला है आपका हृदय गुफा, हार्ट केव। तो जो इसकी यात्रा की शुरुआत है, पहले इसका स्थान जानते हैं, इसकी जगह कौन सी है। ये जो गुफा है वो हृदय क्षेत्र के स्थित होती है और इसे प्रेम, करुणा और आत्मा का निवास स्थान भी माना जाता है क्योंकि जो आपकी आत्मा है वो हृदय के पास ही होती है। आपने सुना होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहां पे कहते हैं एक हड्डी होती है आपके हृदय पे जो आखिरी में अवशेष के रूप में बचती है बीच में, तो उसे वो कहते हैं आत्माराम। वहीं पे वो स्थित होती है आपकी आत्मा, तभी उस जो बोन्स का नाम रख देते हैं आत्माराम। तो जो प्रेम होता है, आप देखते हैं प्रेम हृदय से होता है, तो इस तरह जो आपका जो हृदय है उसमें अगर प्रेम और करुणा होगी तभी वो जागृत भी होती है। इसे हम अनाहत चक्र से भी कह देते हैं। तो ध्यान की विधि क्या है जी जानते हैं। साधक शांत बैठकर अपनी जो श्वास पर जो श्वासें ले रहा है उस पे ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे अपने हृदय क्षेत्र में ले जाता है उसे। यहाँ साधक हृदय की धड़कनों या भीतर की आंतरिक शांति का अनुभव करता है। ये हो गया उसके हृदय का ध्यान करना। यहाँ पे उसे ध्यान करना होगा। जैसे आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं, कोई सहस्त्रार पे करता है, तो कोई मूलाधार चक्र पे करता है, तो यहाँ आपने हृदय चक्र पे ध्यान करना है। पूरी चेतना आपने हृदय चक्र पे ले आनी है। अब इसमें क्या प्राप्त होता है? इसमें अंतर ज्ञान प्राप्त होता है। इस गुफा में प्रवेश करने से व्यक्ति को दिव्य प्रेम, आनंद और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। ये यात्रा आत्मा के भीतर गहरे प्रेम और करुणा के भाव को जागृत करती है। एक्चुअल में आत्मा एक प्रेम ही है। अगर आप पूरे भक्ति का सार निकालेंगे तो यही है प्रेम। तभी आपने सुना होगा एक लाइन कबीर साहिब जी की, 2.5 अक्षर प्रेम के बड़ी सो पंडित हुए। तो ये सारा खेल, पूरा ब्रह्मांड, ये सारी चीजें बस एक शब्द में अगर खत्म करनी है तो वो है प्रेम। अब इसके आपको बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है? हृदय गुफा में ध्यान करने से व्यक्ति अपने भीतर में प्रेम, संतुलन और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। ये आत्मा से गहरा संबंध स्थापित करता है और साधक को आध्यात्मिक प्रेम की ओर ले जाता है। अब जानते हैं दूसरे गुफा का, जिसे हम कंठ गुफा कह देते हैं या थ्रोट केव कह देते हैं, जो गले के आपके पास स्थित है। जिसे इसका हम अब जानते हैं कि इसकी जो यात्रा का मध्य अवस्था क्या है। तो पहले तो ये स्थान जान लेते हैं। ये गुफा गले के यहाँ पे ही स्थित होती है और विशुद्धि चक्र से जुड़ी होती है। ये स्थान शुद्धिकरण और अभिव्यक्ता का केंद्र है। ध्यान कैसे करना है, ध्यान की विधि जाने। कंठ गुफा में प्रवेश करने की ध्यान विधि। साधक धीरे धीरे अपनी चेतना को
कंठ के केंद्र में लाता है। इस चरण में साधक अपने श्वास और ध्यान जो ध्वनि है पर केंद्रित करता है। पूरे अपने ध्यान को श्वास पे केंद्रित करके और फिर जो यहाँ पे उसका थ्रोट चक्र है वहां पे उसे केंद्रित करता है ऊर्जा को। मंत्र जप या आंतरिक ध्वनि का ध्यान करना इस गुफा में प्रवेश का मार्ग हो सकता है। तो आप कोई भी जो भी आप मंत्र का जाप करना चाहें, जिसे भी आप मानते हैं अपने इष्ट को, उनका आप जाप कर सकते हैं। तो ये जाप करते करते ही ध्यान आपने कंठ द्वार पे ही रखना है। वहीं से आपका एक प्रवेश गुफा आपकी खुलेगी जो आपको अंदर की तरफ ले जाएगी। तो आगे जानते हैं इसमें क्या आपको अंतर्ज्ञान होगा। इस गुफा में प्रवेश करने से साधक को अपने अंदर छिपी हुई शुद्धता और सत्य की शक्ति का अनुभव होता है। ये जगह साधक को उसके उच्च सत्य और आत्म अभिव्यक्ति से जोड़ती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है। कंठ गुफा का ध्यान साधक की मानसिक और शारीरिक शुद्धि में सहायक होता है। व्यक्ति को जब भी वो बातचीत करता है, संवाद करता है, संवाद की शक्ति में उसका सुधार आ जाता है। जब वो किसी से बोलता है तो उसको ऐसे लगता है कि वो मीठे बोल रहा है। कहते हैं कई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं जैसे शहद, जैसे फूल बरस रहे हैं, ऐसे उसका कंठ हो जाएगा। इसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं हमारा जो तीसरी गुफा की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा मानी जाती है। तो वो है तीसरी आंख की गुफा, थर्ड आई केव बोल देते हैं और इसे अंजना चक्र भी बोल देते हैं। तो ये यात्रा आप चलते हैं यात्रा की चरम अवस्था पे। ये सबसे ऊपर वाली आपकी जो अवस्था है, पहली अवस्था थोड़ी निम्न, बीच वाली मध्यम और तीसरी वाली उच्चतम। तो ये तीसरी उच्चतम आपकी चरण की यात्रा है। तो इसका जो स्थान होता है, ये गुफा माथे के बीच में, भुवों के बीच में स्थित होती है और आज्ञा चक्र से जुड़ी होती है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है और ये उच्च चेतना और अंतर्दृष्टि का केंद्र है। ध्यान की विधि क्या है जानते हैं। ध्यान कैसे करें इस गुफा में प्रवेश के लिए। साधक इस गुफा में प्रवेश के लिए अपनी चेतना को, अपनी ध्यान की पूरी स्थिति को भुवों के बीच में जो स्थान है वहां पे केंद्रित करे। यहां ध्यान करते समय साधक आंतरिक प्रकाश या ऊर्जाओं का अनुभव भी कर सकता है। अब आंतरिक ज्ञान क्या उसे प्राप्त होगा। इस गुफा में प्रवेश करने का अर्थ है उच्चतर चेतना के द्वार खोलना। साधक को ब्रह्मांडीय ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जो जागृति है, आत्म जागृति जिसे हम बोल देते हैं, उसका वो अनुभव करता है। अब इसके जानते हैं लाभ क्या है। तीसरी आंख की गुफा में ध्यान करने से साधक की मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, आंतर ज्ञान जागृत होता है और आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति होती है। यह यात्रा व्यक्ति की अद्वितीय आंतरिक ज्ञान की ओर ले जाती है। अब जानते हैं इसका सारांश क्या है, यात्रा का सार क्या है, वो जानते हैं। इस यात्रा को पूर्ण करने पे क्या होगा। तो ध्यान के माध्यम से इन 3 गुफाओं की यात्रा आत्मा के भीतर गहरे उतरने और चेतना के भीतर सत्य को अनुभव करने की प्रक्रिया है। ये यात्रा साधक को हृदय की गुफा में जो पहली है, प्रेम और आत्म साक्षात का अनुभव करवाती है। दूसरा जो है कंठ की गुफा में शुद्धिकरण और सत्य की अनुभूति करवाती है। तीसरी गुफा, तीसरी आंख की गुफा में अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। ये यात्रा केवल भौतिक सत्र पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्र पर जागरूकता और आत्म चेतना का विस्तार करती है। दोस्तों,
हमने इन 3 गुफाओं का वर्णन किया है, जो शायद ही अभी किसी ने आपको बताया हो कि कैसे इन गुफाओं के रास्ते खुलेंगे और आगे का ज्ञान इसमें क्या मिलता है। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो उसके बीच में आपके जो भी प्रश्न होंगे इस गुफा के ऊपर, तो वो हमें आप कमेंट में लिखें, तो हम उनके उत्तर भी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप किसी भी गुफा में पहले शुरुआत से पहले सत्र पे करें, फिर दूसरे सत्र पे मध्यम में, फिर तीसरे आपकी तीसरी आंख में। तो ये तीनों गुफाओं का सफर जब आप करेंगे तो आपके कुछ प्रश्न आएंगे। तो जो भी साधक हमारा इन पे करेगा उनके हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हमने ये इंट्रोडक्शन ही दी हुई है कि इसको करना कैसे है। अब उसको करने में आपको क्या क्या अनुभूतियां होंगी, क्या आपको होगा, तो वो आप हमें क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमने वीडियो काफ़ी ज़्यादा बना के रखी हुई हैं, आप उसमें भी उनके उत्तर देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने वीडियो डाली हुई है, आप उन्हें देखें और अपने उत्तर जान लें। लेकिन फिर भी अगर लगता है आपका प्रश्न का उत्तर नहीं है, तब हमें ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, और जल्द ही हम